गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है अपनी कविता भाग की। जो कविता हमारी है, हम राज्य लिए मरते हैं। तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको कविता एक्सप्लेन कर ली थी। अब जो मैं आपको जो है रिटन वर्क मैंने करवाना है। जैसे है हमारी कविता, हम राज्य के लिए मरते हैं, राज्य सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं हम। जिसके खेतों में है अन्न, कौन अधिक इनसे प्रसन्न, पत्नी सैत विचरते हैं, वह भैभव भरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। यहाँ तक है। तो हमारी लाइन, सबसे पहले बेटा अपने प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता हम राज्य लिए मरते हैं में से ली गई है, जिसमें उर्मिला राज्य में फैले कला क्लेश से दुखी होती है और किसानों के शांतिपूर्ण जीवन की प्रशंसा कर रही है। बेटा ये वाला जरा है, आप अगर नेक्स्ट जो हमारी व्याख्या आएगी उसके अगले जो पैरे हैं उसमें भी आप यही आपने यूज़ करना है प्रसंग, ठीक है। तो हमारी व्याख्या है, उर्मिला जी कहती है कि हम राज्य के कारण इनसे पैदा हुए क्लेश से दुखी हैं, और दूसरी ओर जो सच्चा राज्य तो हमारे जो है राज्य के किसान करते हैं, जिसके खेतों में अन्न पैदा होता है, उससे अधिक धनवान और सबका भला करने वाला और कौन हो सकता है। किसान अपना कर्तव्य पूरा करके अर्थात खेतों में अन्न पैदा करके सारे देश को खिलाता है और अपनी पत्नी के साथ घूमते फिरते इस संसार के सुख भोगता है, जबकि हम राज्य के लिए आपसी लड़ाई झगड़े में फंसे हुए हैं। ठीक है बेटा। अगला हमारा जो नेक्स्ट पैरा है वो हम करेंगे, वह गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार, सहनशीलता के सागर वह सम सागर करते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। तो बेटा इसका जो प्रसंग है जो मैंने उपरोक्त लिखा है ना, तो ऊपर वाला लिख लेना है। तो इसकी हम व्याख्या करेंगे। जैसे ये है, इन पंक्तियों में उर्मिला जी किसानों के सुखी जीवन की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि किसानों के पास बहुत सी गायें हैं और गायें ही उनका जो है असली धन है, जिसके कारण किसान धनवान है और दानी बना हुआ है। ठीक है। उन्हें अमृत की धारा जैसा गाय का दूध बड़ी ही आसानी से मिल जाता है। किसान बहुत ही सहनशील है। सहनशील क्यों है बेटा? क्योंकि जब सर्दी होती है तब भी किसान जो है खेतों में काम करता है, और जब इतनी धुंध पड़ी होती है सर्दियों के दिनों में तो कितना सुबह सुबह उठ के किसान जो है खेतों में काम करता है, तो वो सहन करता है सर्दी गर्मी को। ठीक है बेटा। सहनशील है क्योंकि वह सर्दी गर्म सहन करते हुए अपने खेतों में लगातार मेहनत करता है, जबकि हम लोग सिर्फ राज्य प्राप्ति के लिए लड़ते झगड़ते हैं। तो बेटा इसमें ना विशेष भी लिखना है, पहले पैरे में भी विशेष लिखना था तो इसमें भी लिखना है आपने। जैसे विशेष है, यहाँ पे विशेष बात कौन सी की गई है? किसान गाय रूपी धन से अमीर है और लगातार मेहनत करता है। तो जो भाषा है वो है हमारी तत्सम प्रधान अनुप्रास तथा रूपक अलंकार। बेटा ये आपने ज़रूर करना है, क्योंकि इसके विशेष के आपको नंबर मिलते हैं। अगर आप पूरा पैरा करके तो इसकी विशेष बात को मतलब के लिए एक लाइन बनाओगे, एक सेंटेंस लिखोगे, तो उसके भी नंबर मिलते हैं आपको। ठीक है बेटा। आगे है नेक्स्ट जो थर्ड पैरा है, यदि वह करे उचित है गर्व, बात बात पे उत्सव पर्व। आगे है हमारा, हमसे पहरी रसक जिसके, वह किससे डरता है, हम राज्य के लिए मरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। तो ये है हमारी जो हमने प्रसंग पहले लिखा था वही लिख लेना है, और इसकी व्याख्या हमने करनी है। उर्मिला जी कहते हैं कि यदि किसान अपने पर गर्व करता है तो उसका ऐसा करना बिल्कुल सही है, क्योंकि वह अन्न बीज का देश के हर प्राणी को जीवन दे रहा है। ठीक है। वह अपने हर दिन को त्योहार जैसा मनाते हैं, क्योंकि राज्य की कला क्लेश से दूर रहते हैं। किसान इसलिए भी बेफिक्र है क्योंकि हम जैसे उसके रक्षा करने वाले हैं, अर्थात वह निडरता पूर्वक अपने त्योहारों और उत्सव मनाते हैं, और हम लोग तो सदा राज्य के लिए ही लड़ते रहते हैं, मरते रहते हैं राज्य के लिए।
तो इसमें विशेष बात कौन सी की गई है बेटा? विशेष बात ये है कि किसानों के आनंद और सुखी जीवन की झलक प्रस्तुत की गई है। और भाषा इसमें कौन सी है? तत्सम प्रधान पुनरीकृत प्रकाश अलंकार है। ठीक है, आगे है हमारा, यहाँ पे मैं बुक से पढ़ रही हूँ ना साथ साथ में, तो वो करेंगे। करके मीन मेघ सब और, किया करे बुद्ध याद कठोर वाद कठोर, शाखा में बुद्धि तज कर वह मूल धर्म धरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। तो उपरोक्त जो पैरा लिख के प्रसंग लिख के ना, जो फर्स्ट हमने की थी वो लिखे, तो इसका जो व्याख्या कर लेनी है आगे आपने। उर्मिला जी कहती है कि बड़े बड़े विद्वान लोग व्यर्थ ही लड़ते झगड़ते हैं, वह हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ की बहस करते हैं, चाहे उस बहस से उन्हें कुछ मिले या ना मिले, परंतु किसान इन व्यर्थ की बातों में ना पड़कर अपने धर्म का पालन करते हैं, अर्थात लगातार मेहनत करके खेतों में अन्न बीजते हैं। तो इसमें विशेष बात कौन सी है बेटा? इसमें विशेष बात ये है कि व्यर्थ की बहस के स्थान पर धर्म को उत्तम मानते हैं, और किसान का धर्म होता है खेतों में वो अपने धर्म को याद रखता है और खेतों में अन्न बीजता है। तो भाषा कौन सी है? तत्सम प्रधान और अनुप्रास अलंकार। ठीक है बेटा, आगे है, होत कहीं वहीं हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग, उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। तो इसके जो हमने प्रसंग लिखना है, उपरोक्त का मतलब है कि जो हमने पहले प्यारे में प्रसंग लिखा था वही हमने इसमें भी रिपीट करना है। ठीक है, तो व्याख्या कर लेते हैं बेटा। व्याख्या है, उर्मिला जी किसानों के सहज जीवन को उत्तम मानते हैं, उत्तम मतलब अधिक अच्छा मानते हैं, मानते हुए कहते हैं कि यदि हम भी किसान होते तो राज्य में फैले कला क्लेश को कौन भोगता, यदि हम भी किसान होते तो राज्य की उलझनों का हल करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, अर्थात किसानों का जीवन कष्टपूर्वक और मेहनत वाला है, उनके कष्ट राज्य को उचित ढंग से चलाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। कहते हैं कि उसके उल्ट, जैसे कि हमें पता है कि किसानों का जीवन इतना आसान नहीं है, वो रात दिन मेहनत करते हैं, सर्दी नहीं देखते, गर्मी नहीं देखते। हम लोग सर्दियों के दिनों में सोए होते हैं तो वो सुबह सुबह 5-3 बजे उठ के खेतों में पानी दे रहे हैं। उनका जीवन बहुत बेटा कष्टपूर्वक है, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है उनको भी। तो एक कहते हैं कि इसके उल्ट राज्य को उचित ढंग से चलाना भी तो एक महत्वपूर्ण कार्य है। अब जब पॉलिटिशियन है और राज्य को चलाने के लिए भी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग चलाना पड़ता है। ठीक है, किसान भी अपनी जगह पे ठीक है, और जो हमारा देश को चला रहे हैं वो भी अपनी जगह ठीक है। आगे कहते हैं कि इन्हीं अन्नदाताओं के सुखी जीवन को देखकर हमारे दुख दूर हो रहे हैं, फिर भी हम राज्य की कला क्लेश में फंसे हुए हैं। कहते हैं कि हमें अन्न देने वाले जो है किसान, उनके सुखी जीवन को हम देखकर हम सोचते हैं कि चलो कोई तो खुश है, ठीक है, तो फिर भी हम जो है राज्य के कला क्लेश में फंसे हुए हैं। तो विशेष बात यह है बेटा कि वास्तविक सुख सरल जीवन में है, लेकिन इस बात की ओर ध्यान ना देकर हम राज्य के लिए लड़ते झगड़ते हैं, और भाषा जो है तत्सम प्रधान और भावपूर्वक है। ठीक है बेटा, इस तरह ये हमारी कविता के प्रसंग व्याख्या हो गई है। आपने इनको अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि बुक में गाइड में बहुत टफ लैंग्वेज की हुई है, ये मैंने सिंपल लैंग्वेज से आपको करवा लिया, क्योंकि ताकि आपको माइंड में रहे, तो आप अच्छी तरह पेपर करें। ठीक है बेटा, तो आपने अच्छी तरह से ये लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो में हमने इसका जो अगली पोइम है वो करेंगे, और जैसे हमारे जो रहते हैं लेसन, जैसे फर्स्ट टर्म में जितने आए थे उसके बाद हमने नेक्स्ट टर्म सेकंड टर्म की तैयारी करनी है, अच्छी तरह से करनी है, ताकि हमारे पेपर अच्छे हों। टेक केयर।